दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया तो एंड में मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे, क्योंकि गारंटीड ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 9 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या क्या सामान ले जाना चाहिए और क्या क्या सामान नहीं ले जाओगे तो भी काम चल जाएगा। जो एक्सपीरियंस सेलर्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो फ्रेशर्स की तो बात ही छोड़ो, फ्रेशर्स को पता नहीं होता कि क्या क्या सामान ले जाना चाहिए और वो ऐसे ही बैग पैक करके सेल पर चले जाते हैं। फिर वहां जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उनको पछतावा होता है कि हमें कोई गाइड नहीं किया, हमें कोई बताया नहीं कि क्या क्या सामान लगता है, नहीं तो मैं ये सामान ले आता। या कुछ ऐसी चीजें लेकर चले जाते हैं जो नहीं लानी चाहिए थी, तो बोलते हैं कि अरे हमें कोई बताया नहीं तो हम ये सामान नहीं लाते। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो सेल पर जा रहे हैं। वीडियो में कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई है तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, एंड तक देखना। अगर कोई पार्ट मिस करोगे तो उस पार्ट में जो मैंने सामान बताया आप ज्वाइनिंग के टाइम वो भी मिस कर दोगे। तो मैं हूं सलमान, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेनिंगशिप सलमान में। ना इधर की ना उधर की, बात करेंगे समुंदर की। आप लोगों को बता दूं कि एक सीमैन 40 kg लगेज कैरी कर सकता है, तो हम लोग को 40 kg ध्यान में रखकर चलना है। मैंने सारे सामान को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि हमारा कोई भी सामान मिस ना हो, कुछ हम लोग भूले ना। जो कैटेगरी में हमारी सबसे पहली चीज है वो है बैग। बैग नहीं ले जाओगे तो सामान किस में रखोगे। और दूसरी चीज है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स के बगैर आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए सर्टिफिकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज है मेडिकल किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शिप पर काम करना है तो आपको फिट रहना होगा, और फिट रहना है तो बीमार हो जाओगे तो मेडिसिन लेना जरूरी है। फोर्थ है क्लोथ्स। फिफ्थ कॉस्मेटिक्स एंड ग्रूमिंग। सिक्स्थ गैजेट्स। सेवेंथ बुक्स। 8 अदर आइटम्स। हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो मैंने कैटेगरीज में सबसे पहले बैग बताया था, तो हमें 4 बैग्स लेने हैं। अब आप बोलेगे अरे पागल है क्या, 4 बैग का क्या करेंगे। तो गुस्सा मत करो गाइस, बताता हूँ 4 बैग कैसे होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा हैंड बैग है। ये हैंड बैग बहुत काम आता है। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपसे जगह जगह पर आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका CDC, पासपोर्ट, प्रिंटेड टिकट, बोर्डिंग पास, ये सब मांगते रहते हैं। तो आपको ये बैग में रखोगे तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो आपको हाथ में लेना पड़ेगा या जो आपने कंधे पर बैग रखा है उस पर लेना पड़ेगा। तो हर जगह जगह पे निकालना पड़ेगा। अगर हाथ में लोगे तो स्लिप होके गिरने के, घूमने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा है कॉलेज बैग, या तो आप बोलो तो लैपटॉप बैग, जो हम लोग ऐसा कैरी करते हैं ना, वो वाला। इसमें आप आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, प्लस अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इसमें लैपटॉप रख सकते हो ज्वाइनिंग के टाइम। और ये बैग एक जगह और बहुत काम आता है, जब आप शोर लीव पर जाते हो ना घूमने बाहर, तो ये आपके बहुत काम आता है। आप कोई सामान बाहर से खरीदते हो तो इसमें रख के कैरी करके आप शिप तक ला सकते हो। हमारे अब 2 बैग्स हो गए, एक हैंड बैग और दूसरा लैपटॉप बैग। अब 2 बैग्स और बचे, वो 2 बैग्स है लगेज बैग। आपको 2 अलग अलग बैग्स 20 केजीज के 2 और बैग्स लेने हैं, लगेज बैग। ज्वाइनिंग के टाइम ये जो 20 केजीज के लगेज बैग है, ये आपको पूरा ऐसे सामानों से नहीं भरना है जो वहां जाके आपको वापस साइन ऑफ के टाइम वापस लाना पड़े, बल्कि ऐसे सामानों से भरना है जो वहां जाने के बाद कंज्यूम हो जाए, वो यूज में आ जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब साइन ऑफ करते हो तो वहां से अपनी फैमिलीज के लिए भी कुछ लेके आते हो। तो अगर आप यहीं से पूरा ऐसे सामानों से भर के ले जाओगे कि वापस आपको वहां से लाना पड़े, तो फैमिली के लिए क्या लाओगे। मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। मैं 20 केजी का एक बैग लिया था, वो फुल करके गया था। मैं और कोई बैग नहीं लिया था, 20 केजी का एक बैग था और एक कॉलेज बैग था। तो मैं फुल करके चला गया था। वहां जाने के बाद साइन ऑफ के टाइम मेरा ऐसा हुआ कि मैं सामान खरीद लिया घर वालों के लिए, लेकिन बैग ही नहीं था। और मुझे कोई शोर लीव भी नहीं मिली थी उस समय कि मैं बाहर से जाके बैग खरीद लूँ। जैसे तैसे करके क्रू अच्छा था, मुझे एक बैग मिल गया, जुगाड़ हो गया वहां से। फिर मैं आया यहाँ पर अपना सामान लेकर। लेकिन इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 अलग अलग 20 केजीज के बैग ले लेना, और पूरा ऐसे सामानों से मत भरना जो वहां जाके वापस लाना पड़े। ऐसे सामानों से भरना जो वहां जाके कंज्यूम हो जाए। हमने पहला कैटेगरी देख लिया बैग का। हमारा जो दूसरा कैटेगरी है वो है सर्टिफिकेट्स। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है मैं बताता हूँ। इसमें CDC, पासपोर्ट, STCW सर्टिफिकेट्स, इंडोस सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, मेडिकल रिपोर्ट, येलो फीवर सर्टिफिकेट, ट्रेनी रिकॉर्ड बुक। अगर कोई और कोर्स किया है, जैसे आपने DC के लिए कोर्स किया है, ऑक्टो किया है, तो ऑक्टो के सर्टिफिकेट, डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट, और जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सब आपको ले जाना है। सबका ओरिजिनल ले जाना है, प्लस सबके 2 कलर कॉपीज या जेरोक्स भी लेकर जाना है आपको। और सारे के जेरोक्स आप घर पे भी रख के चले जाना। हमारा जो तीसरा कैटेगरी है वो है मेडिकल किट। ऐसे तो सेकंड ऑफिसर ही शिप पर मेडिकल ऑफिसर होता है। अगर आपको कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है तो सेकंड ऑफिसर आपको मेडिसिन दे देता है।
लेकिन आप अपना खुद का मेडिकल किट लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। क्या पता आपको जो सेकंड ऑफिसर मेडिसिन दे रहा है वो आपको सूट करे ना करे, असर करे ना करे। आपको मालूम है कि आपको कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सूट करती है जो आप बचपन से खा रहे हो, तो आप वो लेकर जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं क्या क्या ले जाता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। बैंडेजेस, ड्रेसिंग्स, बाम, सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पैरासीटामॉल, क्रोसिन, एसिडिटी से रिलेटेड कोई मेडिसिन, गैस से रिलेटेड मेडिसिन। जो आपको ज़्यादा फायदा करता है वो आप ले लो। आपको ज़्यादा बेटर मालूम होगा कि आपको कौन सी मेडिसिन फायदा करती है। मैं किसी मेडिसिन का यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ। और आज के टाइम याद रखो, सैनिटाइजर तो लेकर ही जाना, क्योंकि आपको मालूम है कोविड-19 कोरोना का पता ही है कि कितना तेजी से फैल रहा है। तो आज के टाइम मेडिकल किट में आपको सैनिटाइजर लेकर ही जाना है। हमारा जो फोर्थ कैटेगरी है वो है क्लोथ्स। यहाँ सब लोगों से ज़्यादा गलतियाँ होती है, स्पेशली फ्रेशर्स से। वो लोग भर भर के कपड़े लेके जाते हैं, सोचते हैं पार्टी में ये पहनूंगा, शोरली पे जाऊंगा तो ये पहनूंगा, यहाँ ये पहनूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ आप लोगों का कोई कपड़ा नहीं देखता, सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, और कपड़े ही वो चीज़ है जो बैग में सबसे ज़्यादा जगह लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा मत ले जाओ जो आपको वहाँ से वापस लानी है। अब क्लोथ्स में क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग 5 से 6 हल्की फुल्की टी शर्ट्स ले लो, 3 से 4 शॉर्ट्स या 3/4 ले लो, 2 से 3 शर्ट्स और 2 से 3 जीन्स ही लो। ये शर्ट और जीन्स आपके कब काम आएगी? आप जब बाहर जाओगे शोरलीव पर, तब काम आएगी। या तो शिप पर कोई पार्टी वगैरह है, किसी का बर्थडे है, कुछ है, तो आप पहन सकते हो। ऐसे नॉर्मल डेज में ये सब कोई नहीं पहनता। फिर हैंडकरचीफ रख लो। हैंडकरचीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 हैंडकरचीफ रख लो। ये तो हो गई कपड़ों की बात जो हम पहनते हैं। अब क्लोथिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं ले जाओगे तो बहुत पछताओगे। मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। पहला है वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, जैसे जैकेट और हमारा जो देसी स्वेटर होता है वो। आप ये नहीं ले जाओगे तो बहुत पछताओगे। कोई कोई जगह होती है जो बहुत ठंड जगह होती है, ऐसी जगह जाते हैं तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है सॉक्स, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये कम से कम 10 से 12 पेयर्स ले लो, और अगर आपको स्वेटिंग पैर में बहुत ज़्यादा होती है तो इससे भी ज़्यादा ले लो, क्योंकि जब हम सेफ्टी शूज़ पहनकर काम करते हैं तो बहुत पैर में स्वेटिंग होती है, इससे सॉक्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप बेटर है कि अच्छी क्वालिटी का मोटे कपड़े का ही सॉक्स लेना। फिर उसके बाद है अंडर गारमेंट्स। आप इसको भी बहुत सारे रख लो, ये भी बहुत काम आता है और जल्दी खराब हो जाता है। सॉक्स की तरह ये भी 10 से 12 रख लो। क्लोथिंग में एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बंडना। इसको हम लोग सर पे पहनते हैं। इसको आप ऐसे पहनो, इसके बाद आप लोग सेफ्टी हेलमेट पहनो। सबसे पहले तो बैंडना आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि जिसको आप रिलीव कर रहे हो वो आपको एक हेलमेट हैंडओवर करता है। वो पता नहीं हेलमेट कौन कौन यूज किया है, अगर आप डायरेक्ट पहनोगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और दूसरी चीज, जब आप अपना हेलमेट का स्ट्रैप टाइट करते हो तो आपके बाल खींचते हैं। अगर आपने बैंडना पहना है तो आपके बाल नहीं खींचेंगे। आप बैंडना की जगह एक बड़ा रुमाल, हैंडकरचीफ भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस सेलर्स होते हैं वो बैंडना ही यूज करते हैं। मैंने क्लोथिंग में एक और चीज डाला है, आप एक सैंडल ले लो और एक स्लीपर ले लो। स्लीपर आप कैबिन में पहन सकते हो, और कुछ कुछ शिप्स पर ऐसा होता है कि आप स्लीपर पहनकर पूरे अकोमोडेशन में नहीं चल सकते, क्योंकि रोलिंग पिचिंग होता है। आपका अगर स्लीपर पैर फिसल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वहां पहनने के लिए सैंडल्स होते हैं। फिर आज के टाइम क्लोथिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मास्क। कोविड-19 का सिचुएशन है, इसमें आप बिल्कुल मास्क मत भूलना। अब पता नहीं ये सिचुएशन कब तक रहेगा, कब तक ऐसा ट्रांसमिशन होता रहेगा, तो मास्क रख ही लेना और ज्यादा क्वांटिटी में रखना। क्लोथिंग में आप बेडशीट, टॉवेल, पिलो ये सब मत लेना, आपको ये सब शिप पर मिल जाता है। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, 5th कैटेगरी, वो है कॉस्मेटिक्स एंड ग्रूमिंग। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं भी ले जाओगे तो चल जाता है। वो तो आपके ऊपर है कि आपको क्या चीजें ज्यादा यूज में आती है। तो भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आप रख सकते हो कॉस्मेटिक्स एंड ग्रूमिंग में। फेस वॉश, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, फेस क्रीम, हेयर ऑयल, सोप। सोप तो वैसे शिप पर मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपने फेस के लिए कोई अलग से सोप यूज करते हो तो आप ट्रैवलिंग के लिए ये रख सकते हो। टूथपेस्ट, ये बड़ा पैक ले लेना, 2 बड़े बड़े पैक ले लेना, ताकि 9 महीने आराम से चल जाए। फिर टूथब्रश, अच्छे क्वालिटी का टूथब्रश लेना। एक 6 पैक का आता है टूथब्रश, 6 पैक वाला टूथब्रश ले लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, अच्छा चल जाएगा। शेविंग किट, इसमें आप रेजर, शेविंग फोम, आफ्टर शेव, ब्लेड और जो चीजें आपको ऐसा लगती है कि आपके काम आएगी वो सब चीजें आप इसमें रख लो। कॉम्ब, नेल कटर, डिओडोरेंट, अतर या परफ्यूम, आप जब बाहर जाते हो तो इसको लगा के जा सकते हो। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है गैजेट्स। गैजेट्स में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा
जो आप नहीं ले जाओगे तो बहुत पछताओगे, सच में बहुत पछताओगे। और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो नहीं ले जाओगे तो काम तो चल जाएगा, लेकिन ले जाओगे तो ज्यादा बेटर है। तो मैं इसमें जो सबसे पहला प्रायोरिटी देता हूं वो है यूनिवर्सल चार्जिंग एडेप्टर। शिप का जो चार्जिंग सॉकेट होता है वो हमारी तरह 3 पिन सॉकेट नहीं होता, वो अलग सॉकेट होता है, उसमें ऐसा पिन लगता है। ये बात किसी फ्रेशर्स को नहीं पता होती और उनको वहां जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पता नहीं अगला पोर्ट कब आएगा, कब उतरोगे, कब खरीदोगे। तो इससे अच्छा आप यहाँ से ही एक यूनिवर्सल चार्जिंग एडेप्टर खरीद के पहले से रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप चाहिए तो कहीं लिख के ले लो इसको। गैजेट में दूसरी चीज है मोबाइल। वैसे तो आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता ही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो तो पहले एक अच्छा स्मार्टफोन ले लो। घर से कम्युनिकेट करने भी काम आएगा और टाइम पास करने के लिए भी शिप पर काम आ जाता है। तीसरा गैजेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्ट वॉच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले ले लो। एक सस्ता और अच्छा क्वालिटी का या आप एक रिस्ट वॉच ले लो। हर एक्सपीरियंस सीफेरर ये रिस्ट वॉच लेता है, क्योंकि आप अगर डेक पर काम कर रहे हो तो आप लोगों को टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता। वैसे डेक पर मोबाइल अलाउड नहीं होता, तो आप लोगों को टाइमिंग अगर देखना है कि लंच टाइम क्या हो रहा है, ब्रेक टाइम क्या हो रहा है और मेरा ड्यूटी टाइमिंग खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो रिस्ट वॉच वहां पर बहुत काम आता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट गैजेट है वो है अलार्म क्लॉक। छोटा सा एक अलार्म क्लॉक ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहूंगा कि आपकी ये जॉब सेविंग अप्लायंस है। आप लोग का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, शिप पर कोई टाइम किसी का फिक्स नहीं होता काम करने का। कभी काम हो जाता है, कभी नहीं होता। जब काम रहे तो हमें जाग कर करना पड़ता है, जब काम नहीं रहे तो सोने का टाइम मिल जाता है। तो हमारा जो नींद का टाइम होता है वो एक रेगुलर टाइम नहीं होता कि हर रोज मुझे यही टाइम पर सोना है। तो अलार्म क्लॉक बहुत काम आता है। अगर आप टाइम पर नहीं उठोगे, टाइम पर जॉब पर नहीं जाओगे काम पर, तो आपको घर भी भेज सकते हैं। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये आपका जॉब सेविंग अप्लायंस है। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है वो है ट्रिमर। वहां कोई आपको बार्बर नहीं मिलता जो आपका सीजर से हेयर कट कर सके। तो अगर आपके पास खुद का ट्रिमर रहेगा और आपको हेयर कट लेना है, वहां थोड़ा बहुत भी किसी को आता रहेगा तो वो आपका ट्रिमर से हेयर कट कर सकता है। तो ये हो गया ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब कुछ ऐसे गैजेट्स बताऊंगा जो आप नहीं ले जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ले जाओगे तो ज्यादा बेटर है। इसमें पहली चीज है लैपटॉप। ये ऐसी चीज है जिससे आपका टाइम पास हो जाएगा, खाली टाइम में आप टाइम निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप लैपटॉप खरीदो ही, अगर आपके पास लैपटॉप है तभी आप ले जाओ, अगर नहीं है तो कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन है तो ले जाओ। दूसरी चीज है पावर बैंक। ये आपको ट्रेवलिंग के टाइम काम आता है। तीसरी चीज है हार्ड डिस्क। तो अगर आप लैपटॉप ले जा रहे हो तो एक हार्ड डिस्क भी कैरी कर लो और उसमें बहुत सारी मूवीज और वीडियोस भर के रख लो। जब आप शिप पर जाते हो तो वहां जो पहले से सेलिंग कर रहे हैं जिस शिप पर आप जा रहे हो, वो आपका हार्ड डिस्क देखेंगे तो पूछेंगे कोई नई मूवी है क्या, बॉलीवुड में कुछ नया रिलीज हुआ क्या। तो उनको भी बहुत उम्मीद होती है कि कोई नया आएगा तो हमको भी मूवीज वगैरह ला के देगा। ऐसे आप लोगों को मालूम है सेलर्स को इतना डेटा नहीं मिलता कि वो कभी भी कोई भी चीज ऑनलाइन देख सके। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाएगा और आपका खुद का भी टाइम पास वहां हो जाएगा। और हार्ड डिस्क में जो दूसरी चीज है वो आप हमेशा जितना हो सके पूरा पीडीएफ भर के लेके जाओ। आपके जितने नोट्स के पीडीएफ है सब उसमें लेके भर के जाओ। फिर चौथा गैजेट है ईयरफोन या हेडफोन। पांचवा है ओटीजी, छठा है पेन ड्राइव, सातवां है वेइंग स्केल। ये गैजेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को साइन ऑफ के टाइम काम आता है। हम लोग को 40 kg लगेज अलाउड होता है, तो हम लोग इससे वे कर सकते हैं कि 40 kg है कि नहीं। और आठवां है टॉर्च। टॉर्च ऑप्शनल है, आप लेके जाओगे तो भी चलेगा, नहीं ले जाओगे तो भी चलेगा। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बुक्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज्यादा बुक्स कैरी मत करना, सिर्फ वही बुक्स लेना जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने किसी में कुछ नोट्स लिखा था और वो आपके लिखे हुए नोट्स हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा, तो वही बुक्स आप कैरी करो। ज्यादा बुक्स कैरी मत करो, क्योंकि फ्रेशर्स सोचते हैं मैं बहुत सारी बुक ले जाऊंगा वहां पढ़ूंगा, तो वहां बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लिटरली बोलूं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वहां आप बुक्स लेके तो चले जाते हो, लेकिन जैसे बुक्स ले जाते हो वैसे ही वापस भी ले आते हो। आजकल मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, आप जितना हो सके मोबाइल में पीडीएफ ले लो, वो इजी हो जाता है, सर्च करके जल्दी मिल भी जाता है। ज्यादा बुक्स कैरी मत करो। मैंने पहले भी बताया ऐसी चीजें ज्यादा मत कैरी करो जो वहां से वापस लानी पड़े। हमारा जो लास्ट कैटेगरी है वो है अदर आइटम्स। मैं इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी करेंसी को दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आप लोग जिस कंट्री से ज्वाइन कर रहे हो वहां की करेंसी पहले से ही थोड़ा खरीद के रख लो, या तो यूएस डॉलर्स को खरीद के रख लो, ये हर जगह काम आता है। किसी किसी एयरपोर्ट पर सिम कार्ड मिलता है, तो अगर आपके पास करेंसी है तो आप उसे फटाफट यूज करके सिम कार्ड खरीद सकते हो। इससे क्या आपका टाइम भी एयरपोर्ट पर बच जाता है और कांटेक्ट करने के लिए घर पे एक आपको फैसिलिटी मिल जाती है। मेरा एक फ्रेंड था,
उसको कुछ मालूम नहीं था, फ्रेशर गया था वो। आपको यकीन नहीं होगा कि वो जब शिप पर गया उसके पास कोई करेंसी तो थी नहीं कि एयरपोर्ट पर खरीद सके, और शिप पर गया तो वैसे कंटिन्यू सेलिंग हो गया, और कंटिन्यू सेलिंग पर उसके पास कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, तो वो अपने घर पे तक नहीं बता पाया कि मैं शिप पर पहुंच गया हूँ। ऐसा भी होता है, इसलिए करेंसी खरीद के रख लेना। दूसरी चीज है थ्रेड एंड नीडल, ये भी कभी कभी काम आता है। तीसरी चीज है सीजर। चौथी चीज है मैगी मसाला। ये आपके तब बहुत काम आती है जब आपको शिप पर कुक अच्छा नहीं मिलता। जैसे कोई अलग नेशनैलिटी का कुक मिल जाता है तो उनके हाथ में इंडियन टेस्ट नहीं आता, कुछ कुछ के आता है लेकिन बहुत सारे लोगों के हाथ में इंडियन टेस्ट नहीं आता, तो आप ये मैगी मसाला खा के भी दिन निकाल सकते हो। मेरे साथ एक पंपी थे, उन्होंने एक ही कंपनी में 32 ईयर्स तक सेलिंग किया। उन्होंने मुझसे ये बताया कि वो ऐसे टाइम पर भी सेलिंग कर चुके हैं जो टाइम पर कोई इंडियन उनके साथ शिप पर नहीं था। तो इंडियन खाने की तो बात ही छोड़ो, तो इंडियन ही नहीं है तो इंडियन खाना कहाँ से मिलेगा। तो वो अपने साथ एक घाटी मसाले ले जाते थे, वो अपने साथ इतना बड़ा डब्बा भर के घाटी मसाला ले जाते थे और पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसमें निकालते थे। बोलते थे मैं अकेला इंडियन था और अगर कोई भी सूप वहां का बनता था तो मैं उसमें सूप में या कोई भी खाने में मिला देता था और मुझको इंडियन टेस्ट मिल जाता था थोड़ा सा। तो ये चीजें तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको कुक अच्छा नहीं मिले, खाना अच्छा नहीं हो, तो मैगी मसाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी भर के ले जाना, ये वेस्ट नहीं होगा, कंज्यूमेबल चीज है, आप वहां जाके कंज्यूम कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। वैसे अगर ऐसे शिप पर जा रहे हो जहां सब लोग इंडियन है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जहां कुक भी इंडियन है, क्रू भी इंडियन है, तो वहां इंडियन खाना बनता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप खाने के लिए नमकीन या फारसन ले लो, ये भी कंज्यूमेबल है, कंज्यूम हो जाएगा। अब बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आप बिल्कुल मत लो। आप लोग सर्फ वगैरह कपड़े धोने के लिए ये सब मत लो, क्योंकि शिप पर सर्फ ये सब होता है। दूसरी चीज है ब्लैंकेट्स। बड़े बड़े ब्लैंकेट्स मत ले जाओ, ये सब बैग में बहुत सारी जगह ले लेते हैं और आप इनको फेंक कर वापस भी नहीं आ सकते, आपको इनको वापस लाना ही है, जो बैग में बहुत जगह ले लेता है। टॉवेल्स मत लो, ज्यादा सोप मत लो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप कोई फेस के लिए सोप यूज कर रहे हो तो वही ले लो जो ट्रेवलिंग में भी आपके काम आ जाए, क्योंकि शिप पर ये सोप ये भी सब मिल जाता है। ज्यादा कपड़े मत लो, ज्यादा बुक्स मत कैरी करना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वही कैरी करना। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट में मुझको बता देना। जितने भी सामान, जितने भी आइटम मैंने इस वीडियो में बताए हैं, मैं उसका एक PDF बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। ये लो, यहाँ पे भी आपका एक काम आसान हो गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो शुक्रिया दिल से। हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक क्लिक पर सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।